बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नईम मुस्तफ़ा। नासाज़ी तबाह के बायस तवील अरसे बाद मुलाकात हो रही है, जिस पे माज़रत ख़्वाह हूँ। बहुत अहम टॉपिक्स मेरे सामने आए जिन पे ख़ासी रिसर्च भी की, और मौजूदा हालात देख के दिल खून के आंसू भी रो रहा है कि हम जिन हालात से गुजर रहे हैं वो किसी तौर भी मुल्क कौम के लिए नेक शगुन करार नहीं दी जा सकते। आज जिस मौजू का मैंने इंतखाब किया है वो मुल्क में जारी दहशत गर्दी की एक लहर है जिसने सर उठाया है, और माह दिसंबर से शुरू होने वाली ये लहर साल नौ पर यानी 2024 के जनवरी अवाइल में भी जारी है। पीडीएम और जेयूआई की फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने ये इशारा किया था, इशारतन वैसे कहा था उन्होंने, लेकिन बाद में वो इसको रिपीट भी करते रहे, इसका यादा करते रहे। और अफगानिस्तान में जो आजकल वहाँ दौरे पे हैं, वहाँ भी उन्होंने इस अमर का यादा किया है कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी की लहर जो है उसमें आए रोज़ इजाफा हो रहा है। इस वक्त नाजरीन ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि गुज़श्ता 8 रोज़ के दौरान यानी एक हफ्ते के दौरान 20 से ज़ायद वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं, जिनमें दर्जनों अफराद शहीद हुए और दर्जनों ही ज़ख्मी और घायल होकर अस्पतालों को सुधारे हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि दो गुज़श्ता रोज़ यानी कल जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, इससे एक रोज़ कबल 24 घंटे के दौरान दो बड़े वाक़यात रूनुमा हुए। एक ज़िला बाजोड़ जो नया ज़िला है, इंज़माम शुदा अज़ला में सबसे बड़ा ज़िला है ज़िला बाजोड़, उसकी मोमंद कहते हैं उसको। उस तहसील में एक पुलिस वैन जा रही थी जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है उसके लिए, और जो सरहद पे पाक अफ़गान सरहद पे जो सूरत हाल है उसके कंट्रोल के लिए जा रही थी। उस वैन पर दहशतगर्दों ने हमला किया है, जिसमें 5 जो पुलिस एहलकार हैं वो शहीद हुए हैं और 22 जो हैं ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें से 6 की हालत नाजुक है, तशवीशनाक है, और वो कहा यह जा रहा है कि उनके बचने की उम्मीद कम है। खुदा उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। लेकिन ये एक वाक़या ऐसा है जिसने मौलाना फजलुर रहमान के उस वाक़या की तस्दीक कर दी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हालात जो हैं वो आम इंतखाबात जो 8 फरवरी को होना करार पाए हैं उनके लिए बेहतर नहीं है। और ये वाक़तन ऐसा है कि जो सूरत हाल आए रोज़ बिगड़ रही है, तशवीशनाक हद को छू रही है, उसमें इलेक्शन कराना शायद नामुमकिन होगा। और ये कहा जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान 2 सूबे ऐसे हैं जिनमें ये दहशतगर्दी का जिन बोतल से बाहर है, और इसको कंट्रोल करने के लिए अगरचे हमारे जो अफ़वाज पाकिस्तान हैं और साथ उनके साथ साथ जो कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारे हैं वो कोशिश तो बेहतरी कर रहे हैं, लेकिन कोई नताइज सामने नहीं आ रहे, और दहशतगर्दी है कि वो हर रोज़ सर उठा रही है। मौलाना फजलुर रहमान इसी सिलसिले में वहाँ अफ़गानिस्तान गए हैं। काबुल में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से और दीगर माहिदीन से मुलाकातें की हैं, और उनमें पाकिस्तान में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको बेहतर करने के कई मामलात जो हैं वो ज़ेर बहस आए हैं। और ये कहा जा रहा है कि शायद निगरान हुकूमत को जब वो आएंगे तो निगरान प्राइम मिनिस्टर जो काकड़ साहब हैं उनसे मुलाकात करके उनको आगाह करेंगे कि अफ़गानिस्तान में जो है उस सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने क्या जो है तरीक़ाकार अपनाए हैं। कहा ही जा रहा है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है उसके 3-4 थ्रेट आए हैं, और एक बड़ी अजीब सी बात है जो मुझ तक पहुँची है, खुदा ना करे कि दुरुस्त हो, और वो ये है कि कहा ही जा रहा है कि पंजाब में भी ये लहर सर उठा सकती है और किसी बड़ी शख्सियत को टारगेट किया जा सकता है, और इंतखाबी मुहिम जो है वो किसी न किसी बड़े कायद, सियासी कायद जो है उसके खून से रंगीन हो सकती है। खुदा ना करे ऐसा हो, लेकिन ये मामला बड़ा संगीन है। और जो फ़ौज पाकिस्तान है उन्हें कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस अभी पिछले हफ्ते हुई है, उसमें भी इस पर गौर किया गया कि दहशतगर्दी कैसे रोकी जा सकती है। दूसरा अहम वाक़या जो है वो पारा चन्नार, जो बड़ा ख़ासे अरसे से जो है वो दहशतगर्दी की लपेट में है। वहाँ नाज़रीन हुआ है पेशावर से पारा चनार, जो पारा चनार से जो पेशावर जा रही थी एक कोच, उसको टारगेट किया गया है, और उसमें जो है तकरीबन 6 अफराद उसमें भी जहाँ भाग हुए हैं, और तकरीबन 4 मौके पे दम तोड़ गए थे, 2 अस्पतालों में जाके दम तोड़ गए हैं, और दर्जनों जो है ज़ख्मी, सारे तकरीबन गाड़ी जो है वो डैमेज हुई है। तो ये वाक़या भी बड़ा शदीद है, और कहा यह जा रहा है कि जो सर्च ऑपरेशन वहाँ किया जा रहा है, और ये सर्च ऑपरेशन जो है ज़िला कुरम सद्दा बाईपास जो है, बड़ा मशहूर बाईपास है सद्दा बाईपास, जब आप जाएँ गिलगित बल्तिस्तान और पारा चनार की तरफ, तो वहाँ ये एक बाईपास आता है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे बाईपास के एरिया को कॉर्डन करके उसको घेरे में लेके वहाँ ऑपरेशन शुरू किया है, लेकिन ताहाल कोई कार्रवाई नहीं हुई। गुज़श्ता हफ्ते 8-10 लोग जो हैं वो मारे गए थे दहशतगर्द, और उनका ताल्लुक तहरीक तालिबान पाकिस्तान, और ये भी कहा जा रहा था कि अल-कायदा
اور یہ جو دوسری ایک جماعت سامنے آئی تھی اس نے شاید ذمہ داری قبول کی تھی، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ذمہ داریوں کے حد تک جو معاملہ رہ جائے گا. یہ جو بھی گروپ اس میں شامل ہے، جو بھی دہشت گرد جس بھی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے خلاف بڑا بہیمانہ آپریشن جو ہے اس کی ضرورت ہے. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید اگلے ہفتے سے جو ہے یہ الیکشن سے پہلے، یعنی سیکنڈ ویک آف، یہ تھرڈ ویک بن جائے گا، بلکہ تھرڈ ویک آف جنوری یہ ایک بڑا آپریشن کرنے جا رہی ہے. افواج پاکستان کی سربراہی میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی 10 ٹیمیں بنی ہیں اس کے لیے، اور 10 ٹیمیں جو ہیں وہ 15 تاریخ کے بعد سرگرم عمل ہوں گی. تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں. لیکن اس سے پہلے اگر ہمیں الیکشن پرامن کروانا ہے اور اس کے انعقاد کو یقینی بنانا ہے، سیاسی جماعتیں ساری کوشش کر رہی ہیں. سینٹ میں قرارداد جو منظور ہوئی تھی اس کا آپ لوگوں نے ناظرین حشر دیکھا ہوگا کہ اس پہ کو سب نے کنڈیم کیا، اور اس کو یہ کہا گیا کہ باقاعدہ سازش اور شرارت ہے. تو الیکشن ہر جماعت چاہتی ہے اور بڑے پرامن انداز سے انتخابی مہم بھی چلا رہی ہے، لیکن تبھی ممکن ہے جب امن و امان کی صورتحال درست ہوگی. اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اپنے میزبان نئی مصطفیٰ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.